नमस्कार, बात मध्य प्रदेश के लेकर हाजिर हूं मैं आलोक। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार। भगवानपुरा में आदिवासी लोक सांस्कृतिक का पर्व भगोरिया हाट बाजार को लेकर आदिवासियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। साल भर के इंतजार के बाद भगोरिया हाट बाजार को लेकर उल्लास दिख रहा है। वहीं होली दहन के एक सप्ताह पहले मनाए जाने वाला भगोरिया हाट बाजार प्रारंभ हो चुका है। बता दें कि आदिवासी समाज द्वारा प्रेम, उल्लास, संगीत, नृत्य और रंगों के मनाने के साथ ही पूरे परिवार के लोग नए कपड़े की खरीदारी करते हैं। इसी को लेकर धूलकोट देवरिया हाट बाजार में आदिवासी समाज के लोगों ने जोर शोरों से खरीदारी भी की। वहीं पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह, पूर्व महापौर पुष्कर सिंह तोमर, राजा राम त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य संजय सिंह कछवाहा, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुधीर सिंह तोमर, पूर्व महापौर प्रत्याशी मनीष तिवारी, रविंद्र सिंह सेठी समेत कई नेता अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। ये सभी नेता राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक नरोत्तम मिश्रा भी इस दौरान मौजूद रहे। खबर भोपाल से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। गुना लोकसभा सीट को लेकर के चर्चा चल रही है। लोकसभा के प्रभारी संयोजक, जिला अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, लोकसभा प्रभारी महेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से गंज बासौदा की यात्रा ट्रेन में की। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ रहीं। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। उन्होंने ये भी लिखा कि रेल यात्रा के दौरान कई यादें ताज़ा हो रही हैं। यह अनुभव आनंददायक है। ट्रेन में यात्रा करने के दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि मन आनंद से भरा हुआ है। आज गंज बासौदा जा रहा हूं। ये मेरी कर्मभूमि है और जनता से मेरा परिवार का रिश्ता है। आज एक बार फिर सबसे मिलूंगा। कोई चुनौती नहीं है। मेरा तो प्रदेश की जनता से दिलों का रिश्ता है। इसीलिए क्षेत्र में भी हो, नए क्षेत्र में हो, जुड़े हों तो भी कोई अंतर नहीं पड़ा। जनता का प्रेम, स्नेह और विश्वास मिलता है, क्योंकि हमारी जिंदगी जनता की सेवा के लिए है। हूँ, साइकिल वाला भी हूँ, पैसेंजर वाला भी हूँ। जहाँ जनता होती है वहाँ मामा होता है। ये अद्भुत है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है और मैं प्रेम को भी भगवान ही मानता हूँ। जनता के इस प्रेम का, विशेषकर हमारे भाई बहन, बेटियां, बेटे गुल्लक भी दे रहे हैं। हाथ में 10-10 रुपए के नोट मेरी बहनाएं दे के मुझे आशीर्वाद देती कि भैया तुम चुनाव लड़ो। मैं कैसा सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूं जिसको इतना अद्भुत प्रेम मिलता है। मैं सारी उम्र जब तक सांस चलेगी जनता की सेवा करके इस प्यार के कर्ज को उतारने का प्रयास करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगला जन्म भी इसी जनता के बीच में दे दे मुझे। भोपाल से गंज बासौदा की यात्रा के दौरान तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, उन यादों को भी शेयर किया। शिवराज सिंह चौहान का एक अलग अंदाज नजर आया। और अगली खबर है छिंदवाड़ा से, जहां लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता और सदस्य बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने कई कांग्रेसियों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। वहीं नगरीय प्रसारण मंत्री ने टीवी 27 न्यूज से खास बातचीत की और जहां उन्होंने कहा कि 5 लाख वोटों के ऊपर से छिंदवाड़ा जीतेंगे। आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ की मिट्टी का बेटा सॉइल ऑफ सन वो लोकसभा में जाएगा मोदी जी के सानिध्य में। और ये सौभाग्य मेरा ख्याल है पहली बार छिंदवाड़ा की जनता को मिलेगा कि उनका जनप्रतिनिधि मोदी जी के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा का विकास करेगा और देश के विकास। सर, लगातार मतलब भाजपा ज्वाइनिंग चल रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं की, आगे भी ये जारी रहेगी?
और अगली खबर है सिरोंज से, जहां सागर संसदीय क्षेत्र की लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े सिरोंज पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लिया और मोदी सरकार की नीतियों को बताकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता को संबोधित किया। वहीं सिरोंज विधानसभा से लेकर के कुरवाई विधानसभा के बीच जगह जगह पर लोकसभा प्रत्याशी लता वानखेड़े का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। तो वहीं कुरवाई विधायक हरीश प्रेमी लोकसभा प्रत्याशी के साथ मौजूद रहे। अनूपपुर के बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी जिला कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचे। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर अच्छे वोटों के अंतराल से चुनाव जीतने का संदेश दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। पार्टी इससे उबर नहीं पा रही है। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और कमलनाथ के सबसे करीबी दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। बता दें कि अजय सक्सेना छिंदवाड़ा के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। आज अपने समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद रहे। लगातार बीजेपी जो है उसमें हमें देखने को मिला कि कमलनाथ के जो भी करीबी हैं वो सभी ज्वाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं टूट का दौर जारी है। बातचीत करेंगे अजय सक्सेना है, उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की। सर, क्या मानते हैं छिंदवाड़ा में लगातार टूट का क्या कारण है? कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में असंतोष है। कार्यप्रणाली से सभी में एक आक्रोश भी है। उपेक्षित महसूस करते हैं लोग। 6 सालों से नकुलनाथ जी के हाथ में संगठन की बागडोर है। कमलनाथ जी आज भी छिंदवाड़ा के एक एक जनता के लिए पितातुल्य हैं। हम सबके लिए तो हैं ही हैं। पर नकुलनाथ जी के आने के बाद मेरे पिता ने 50 साल कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी की सेवा की। कहीं ना कहीं उनको उपेक्षित रखा गया। मान सम्मान की ये लड़ाई है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। कोई अगर स्वार्थ की बात होती तो 21 साल पहले ज्वाइनिंग हो जाती। 2003 में हमारी सत्ता गई थी। 21 सालों से हम लोग आज विपक्ष में थे। ये लड़ाई ही मान सम्मान की है। सर, इसी के साथ देखने को मिल रहा है क्योंकि आप सभी लगातार पार्टी में आ रहे हैं। आपके पिताजी ने भी इस्तीफा भाजपा से दिया, इसके बाद आप पार्टी में ज्वाइन होते हैं। क्या मानते हैं इससे बीजेपी को कितना बल मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के राइट हैंड माने जाते थे अभी। मेरे पिता को छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का हनुमान कहा जाता था। उन्होंने पहले दिन से कमलनाथ जी का साथ दिया है, उनकी सेवा करी है। पर पिछले 6 सालों में नकुलनाथ जी के कारण उनकी उपेक्षा हुई है। भारी उपेक्षित रहे हैं वो। उनका जो अनादर हुआ है वो हमें स्वीकार नहीं है। और जो आज सभी साथीगण आए हैं ये उनके शुभचिंतक हैं। और यही एक कारण है, मोदी जी के 400 पार के सपने में भी हम अपना जितना योगदान दे सकते हैं उसमें हम अपना योगदान देना चाहते हैं। यही सही समय है। अगर आज देश हित में निर्णय नहीं लेंगे तो फिर कभी नहीं ले पाएंगे। सर, जिस तरह से नकुलनाथ की आप बात कर रहे हैं, क्या माने कि कांग्रेस से भी उपेक्षित थे? क्या कार्यकर्ताओं को किसी तरह का वहां पर तवज्जो नहीं मिल रही है? और इसी के साथ एक सवाल और ये भी बनता है कि क्या कांग्रेस में जिस तरह से लगातार बातें कही जाती है कि तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या वो आपने बातचीत करने का प्रयास नहीं किया? काफी बातें हुई। कमलनाथ जी के सामने भी मैंने अपनी नाराजगी व्यक्त करी थी। सभी लोगों की मेरी व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, कार्यकर्ताओं के हित की नाराजगी है। ये सारी बातें उनके सामने रखी गई थी। कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपको कहा भारी असंतोष है और सब लोग तैयार नहीं थे आगे इस वर्किंग में कंटिन्यू करने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो कांग्रेस में लगातार जो उपेक्षित होते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, ये बात साफ तौर पर कही जा रही है। और आज अजय सक्सेना ने इस तरह से पार्टी ज्वाइन की और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में उनके पिता और उनके भाई जो है वो भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ दीपक श्रीवास्तव, T27 न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में खनिया धाना के मेन मार्केट में रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में भीषण आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाने में जुट गई। वहीं प्रशासनिक अधिकारी, पटवारी और सीएमओ मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रुई के गोदाम में लगी भीषण आग को काबू में करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सभी त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और इसी के साथ होलिका का पावन पर्व और रमजान महीने में शांति व्यवस्था कायम रखने के साथ ही लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा शहर के कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था कायम करने का कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको विदित है कि लोकसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं और आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। इसके तहत पुलिस ने भी निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराने के लिए अपनी कमर कस ली है, जिसके तहत हम लोग इंदौर ज़िले में विशेष तौर पर जोन 1 में लगातार CAPF के सहयोग के साथ फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और नाकाबंदी प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ में हमने SST और FST जो है वो भी क्रियाशील कर दी। इसके सिलसिले में आज हम एक मलारगंज सब डिवीज़न में मार्च निकालने वाले हैं जो CAPF के शामिल रहेंगे। साथ में थाना मलारगंज, सदर बाज़ार और एरोड्रम तीनों थानों का एक संयुक्त फ्लैग मार्च करीब 3 से 3.5 किलोमीटर लंबा रहेगा। उमरिया में शासकीय विद्यालयों में चल रही परीक्षा के दौरान गोपनीयता भंग होने का एक मामला सामने आया। 9वीं कक्षा के संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र परीक्षा के 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह पूरा मामला विकास खंड के सलैया विद्यालय का बताया जा रहा है। इस मामले में उमरिया कलेक्ट्रेट ने जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात की है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भिंड SP डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में अपराधियों, माफियाओं, बदमाशों और चोरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत CSC अरुण उइके के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली प्रभारी प्रवीण चौहान ने चोरी की गई 7 बाइकों को जब्त कर चोर को गिरफ्तार किया। वहीं CSP अरुण उइके ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा आरोपी मैरिज गार्डन, बैंक जैसी जगहों को टारगेट कर बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। आरोपी के कब्जे से कुल 7 बाइक बरामद कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र में बाइक चोरी होने की घटनाएं की जानकारी प्राप्त हो रही थी। इसी तारतम्य में TI कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें जो लोग बाइक चुरा रहे हैं उनके बारे में पता लगाया जा सके। 20/3/2024 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि एक मोटरसाइकिल है उसको बेचने की फिराक में है, निराला रंग बिहार मेला ग्राउंड के पीछे 10,000 रुपये में उसको बेचना चाहता है। जब उससे पूछताछ की गई, उससे मोटरसाइकिल से संबंधित जो दस्तावेज जो मांगे गए तो उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं कराए गए और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि ये मोटरसाइकिल उसने SBI बैंक के सामने से चोरी की गई। फिर उससे और भी पूछताछ की गई थाने पर ले जाकर, तो उसके द्वारा बताया गया कि 6 मोटरसाइकिल उसने पहले भी चुराई गई जो कि उसके घर पर रखी हुई है, जहाँ से उसकी निशानदेही पर मोटरसाइकिल को बरामद किया। और अगली खबर है शुजालपुर से, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय ने शुजालपुर काला पीपल विधानसभा पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं TV27 न्यूज ने प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय से खास बातचीत की, जहां उन्होंने कहा हम बेरोजगारी, किसान और महंगाई जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज मेरे साथ में हैं कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय जी, जो देवास शाजापुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं और काला पीपल विधानसभा में आए हुए हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर बताइए कि कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस का जो मुद्दा है वो जो किसानों पर जो अत्याचार हुआ है उस मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, जो इन्होंने प्रधानमंत्री ने बोला कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो सब फेल हो गए। हरियाणा बॉर्डर पर जो किसान जब आंदोलन कर रहे थे उनसे बात करने तक का इनके पास फुर्सत नहीं थी। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में किसान मर गए। जो प्रधानमंत्री शाजापुर में आए थे कि 27 रुपये के हिसाब से हम गेहूँ खरीदेंगे और आज 2400 के हिसाब से गेहूँ खरीदे, तो वो बीच के जो 300 रुपये है वो कहाँ चले गए? 3000 की बात करी थी, वो नहीं हुई। सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी का और सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का जो क्षेत्रीय जो सांसद है
बड़ा निष्क्रिय सांसद है, 5 साल में कहीं भी नहीं गया वो, और उसको जो सांसद निधि मिलती थी वो सांसद निधि उसने रिटर्न कर दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है क्षेत्र का, कि जो सांसद निधि ही खर्च नहीं कर रहा हो, सांसद निधि ही नहीं दे रहा हो, तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे फेलियर सांसद है वो। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार 29 की 29 ही बीजेपी के खाते में आएगी, तो कांग्रेस कितनी सीट पर जीत ऐसा कुछ नहीं है। अभी कांग्रेस कम से कम 12-13 सीट पर कांग्रेस यहाँ जीतेगी, ज़्यादा भी जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाने वाले नेताओं का लगातार तांता लगा हुआ है। हर दिन कोई ना कोई पुराना कांग्रेसी नेता पार्टी को अलविदा कह रहा है और कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ा रहा है। इसी लिस्ट में अब एक नया नाम जुड़ा है, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना का। दीपक सक्सेना 2 बार कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं और 1974 कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। दीपक सक्सेना ने अपने त्यागपत्र में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी को संबोधित करते हुए लिखा कि वो व्यक्तिगत और निजी कारणों से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। शहडोल संसदीय क्षेत्र का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उमरिया कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार जैन ने जिले के विभिन्न स्कूलों में बनाए गए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मतदान केंद्रों में तैनात बीएलओ को मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर मतदाता से संपर्क करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शाला परिसर का भ्रमण किया और परिसर की साफ सफाई कराने, शौचालय की सफाई कराने और दरवाजों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए गए एसएसटी नाकों का भी निरीक्षण किया। जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लहर चल रही है, जिसके चलते कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। देश और प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। माननीय मोदी जी का जो लहर चल रही है, यही हालत है कि कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे हैं। आज की स्थिति में जब हमने सारे प्रत्याशी लगभग 10 दिन पहले डिक्लेयर कर चुके कांग्रेस को, आज सारे बड़े बड़े महानगर से उनकी सीटों पे कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जनता का रिस्पांस भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा फिर एक प्रचंड बहुमत की जीत की तरफ बढ़ रही है। और ये जो हमारा टारगेट था 2014 में हम 27 जीते, 2019 में 28 जीते और अब क्लीन स्वीप करने वाले हैं। और जो अब की बार 400 पार माननीय मोदी जी का जो नारा है, निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्रुत गति से आगे बढ़ेगी और विकास के किसी मामले में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही। महर विधानसभा से पूर्व बीजेपी विधायक और विंध्य जनता पार्टी के संस्थापक नारायण त्रिपाठी लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी में शामिल हो गए। भोपाल में बीएसपी के प्रदेश कार्यालय में रमाकांत पिप्पल ने त्रिपाठी को सदस्यता दिलाई। बीएसपी ने नारायण त्रिपाठी को सतना सीट से टिकट दिया। बता दें कि त्रिपाठी 4 बार के विधायक हैं। 2023 विधानसभा में उन्होंने बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ा था। देखिए, बसपा का कद तो पहले से पूरे देश में बड़ा है, क्योंकि उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष और 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो कद है, और आपने देखा होगा आज भी मीडिया की जो धुरी है वो कहीं न कहीं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो उसी कड़ी में आज आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है कितने बड़े चेहरे कहीं न कहीं माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नीति से प्रभावित होकर आज बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। तो बहुजन समाज पार्टी इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है। बिंद का जो मूवमेंट है हमारा, हम कैसे लड़ पाएंगे? हमारे कुछ लोगों ने पार्टी का गठन किया, पार्टी का मैंने एक तरह से नेतृत्व किया, पर पार्टी का गठन करने के बाद भी निर्वाचन आयोग के पोर्टल में ब्लॉक कर दिया जाता है। 25 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग के पोर्टल में खुलता है। 15 दिवस के अंदर हम क्या लड़ाई लड़ पाएंगे, कैसे लड़ पाएंगे, किस तरह लड़ पाएंगे? तो हमें मंच चाहिए, और वो मंच जब मिल जाए हमें, जहां गांव के गरीब वर्ग का आदमी उसका सबसे बड़ी पूंजी हो, यदि वो मंच मिल जाए जहां इसके मुखिया खुद छोटे राज्यों के पक्षधर हो, तो बहन जी ने तो छोटे राज्यों के पक्ष विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित कर दिए हैं। तो इससे बड़ा बेहतर मंच क्या हो सकता है? हमारा उद्देश्य बिंद का पुनर्निर्माण, बिंद के बाल बच्चों को बेहतर भविष्य और बिंद के लोगों की सेवा, यही उद्देश्य है। इस उद्देश्य से इस मंच में आया हूं।
और अगली खबर अनूपपुर से, जहां 2 मौतों से इलाके में दहशत है। मां का शव घर में फांसी पर लटका मिला तो 10 वर्षीय बेटी का शव घर से कुछ दूर नाले के पास मिला। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही। जानकारी के अनुसार सुबह एक महिला दशमत बाई का शव घर के अंदर फांसी पर लटका हुआ मिला, और जबकि 10 वर्षीय बेटी साक्षी पनिका का शव घर के समीप खेत के पास संदिग्ध अवस्था में मिला। घटना की सूचना मिलते एडीजी शहडोल, डीसी सागर, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार सहित पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा। इस घटना से गांव में दहशत व्याप्त है। पुलिस इस पूरे मामले की फिलहाल बारीकी से जांच कर रही है। सरा में ही खड़े हैं और ये साइड में, लेफ्ट साइड में घटना स्थल है। यहाँ से 300-350 मीटर दूरी पर लड़की का घर है जो खेत जाते हैं। अगर हम यहाँ से जाएं तो करीब 500-600 मीटर की दूरी पर जाएगा। और उनकी रूपा माँ का नाम है। वो अपने घर पे फांसी पे लटकी मिली है, मतलब हैंग है। अब वो तो डॉक्टर बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या है, बट अब प्रथम दृष्टया हैंग है। पर जो बच्ची है अप्रैल माह 2011 का उसका बर्थ है, और लगभग 11 साल 11 महीने करीब की बच्ची है। तो उसके गले में कटने का निशान है, शार्प निशान है, और उसके माथे पर भी लेफ़्ट साइड में भी कुछ शार्प हथियार को से ही मारा गया है। निश्चित रूप से उसके साथ घटना घटी और हत्या तो है फर्स्ट, लेकिन हत्या के पहले यदि और कुछ घटना हुई होगी तो वो मेडिकल पे। शहडोल संसदीय क्षेत्र का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उमरिया कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार जैन ने जिले के विभिन्न स्कूलों में बनाए गए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मतदान केंद्रों में तैनात बीएलओ को मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर मतदाता से संपर्क करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शाला परिसर का भ्रमण किया और परिसर की साफ सफाई कराने, शौचालय की सफाई कराने और दरवाजों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए गए एसएसटी नाकों का भी निरीक्षण किया। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बजरंग बाघ जबड़े में शिकार को दबा करके ले जाते दिखाई दिया। वहीं पर्यटकों ने सफारी के दौरान एक वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटक बाघ का दीदार करने जाते हैं। इसी दौरान बाघ शिकार के साथ दिखाई दिया तो पर्यटक रोमांचित हो गए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सभी त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और इसी के साथ होलिका का पावन पर्व और रमजान महीने में शांति व्यवस्था कायम रखने के साथ ही लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा शहर के कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था काम करने का काम किया जा रहा है। आम जनता तो आपराधिक वारदातों से असुरक्षित है ही, लेकिन इंदौर में एक पुलिसकर्मी के साथ ही लूट की वारदात हो गई। साधु के वेश में आए कुछ बदमाशों ने पुलिसकर्मी के गले में सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। वहीं इस मामले की पुलिस ने पुलिसकर्मी की शिकायत पर आसपास लगे सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया। पूरा मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के शिक्षक नगर का है। आप सबको विदित है कि लोकसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं और आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। इसके तहत पुलिस ने भी निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराने के लिए अपनी कमर कस ली है, जिसके तहत हम लोग इंदौर जिले में विशेष तौर पर जोन 1 में लगातार सीएपीएफ खंडवा पुलिस ने लाखों रुपए के वाहन और चना चोरी मामले का खुलासा किया। वाहन और चना चोरी की अलग अलग घटनाओं में लिप्त 6 आरोपियों को पकड़ा। सभी आरोपियों ने पिपलोद और पंदाना थाना क्षेत्र में 3 बाइक, एक 4 पहिया वाहन और गोडाउन में रखे 92 चने के बोरे चुराए थे। इस घटना में अभी अन्य आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इसमें 3 आरोपी हरदा, खंडवा और बुरहानपुर जिलों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता लग चुकी है और इसी वजह से पुलिस द्वारा बनाए गए नाके पर वाहनों की चेकिंग की जा रही। माता टीला के पास बॉर्डर 0 पॉइंट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक सफेद कलर की टवेरा कार रोकी। पुलिस को देख आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गाड़ी को पकड़ लिया और गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो गाड़ी में देसी और विदेशी शराब की 30 पेटियां बरामद की गई। पकड़ी गई शराब की कीमत 6,20,000 रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस प्रकार है कि लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर हमारा एक स्टैटिक पॉइंट स्टार्ट हुआ है, जिसमें कल रात को दौरान चेकिंग एक वाहन को चेक किया जा रहा था तो उसमें ये 30 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई है
और एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी और शराब की कीमत लगभग 6,20,000 रुपये आंकी गई है। आज आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। एटीएस भोपाल ने खरगोन में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा और 2 आरोपियों को पकड़ा। फैक्ट्री से 5 पिस्टल, 5 अदबनी पिस्टल सहित कई अवैध हथियार बनाने की सामग्री जब्त की गई। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बैरल की सप्लाई सूरत से होती थी। खरगोन पुलिस को इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं थी। सिंगरौली के पेपरसन में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्चा ट्रैक्टर में ईंटा लोड करने गया था और ट्रैक्टर के इंजन से बैठ करके वापस आ रहा था। तभी ट्रैक्टर से नीचे जा गिरा और ट्रैक्टर का पहिया उस पर चढ़ गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना सिंगरौली चितरंगी रोड के जयसवाल तिराहे की है। वहीं से हादसे के बाद लेबर इंस्पेक्टर पर सवाल उठने लगे कि आखिरकार नाबालिग बच्चों से जिले में कई जगह पर काम करवाया जा रहा था। एक बार फिर टीवी 27 न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई। खरगोन के सुरपाला गांव के एकीकृत प्राथमिक विद्यालय में 6ठी 7वीं की परीक्षा के दौरान गाइड और किताब लेकर के नकल करने के मामले में प्रभारी प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया। प्रधान पाठक तरुण गुप्ता को कलेक्टर करमवीर शर्मा के अनुमोदन के बाद आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय ने निलंबित करने की कार्रवाई की। कक्षा 6 और 7वीं की परीक्षा के दौरान बच्चे टेबल पर गाइड किताब रख करके नकल करने का वीडियो भी वायरल हुआ। कलेक्टर करमवीर शर्मा के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी टीपीसी द्वारा की गई और जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट के बाद सहायक आयुक्त कार्यालय ने प्रभारी प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया। गाइड वाइड लेके बैठे यार, तुम तो बेहतरीन काम है बाबा। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।